डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 6 इंडेक्स का अगला टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद डिफरेंशियल की एक वीडियो और बननी है क्लास 7 के अंदर, पार्ट 7 के अंदर, जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स के मैंने कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन करवाने हैं 5 to 6। तो बड़ा इजी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एक्चुअली में। फार्मूला जो लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लास्ट फार्मूला है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ रही होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की असाइनमेंट है, वो जब जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होएगा उसकी लास्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो होएगी उसके अंदर असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज मेरी मैं उसके अंदर डाल दूंगा। वैसे तो मैं हर वीडियो के हर चैप्टर की लास्ट वीडियो में डाल रहा हूं, तो इसकी भी मैं लास्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी 2 टाइप्स का है, जब सेपरेबल ना होए, उसके बाद पुटिंग ना होए, उसके बाद होमोजीनियस ना होए। तो ये तो होएगा ही होएगा। 2 पार्ट्स में है, एक फॉर्म 1 आएगी, एक फॉर्म 2 आएगी। आपको लग रहा होगा कि मैंने होमोजीनियस के प्रैक्टिस क्वेश्चन कम दे रखे हैं। अगर जिस बच्चे को लग रहा है वो अपनी बुक में से कोई भी 10-15 क्वेश्चन कर ले, नहीं तो जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा उसके अंदर 40-50 क्वेश्चंस के नियर अबाउट होएंगे, वो सोल्व कर लो। एक ही बात है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्वेश्चन जो मर्जी आई जाए सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। तो एक फॉर्म 1 है, एक फॉर्म 2 है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में 90% क्वेश्चन इसके है बुक में और 10% मतलब इसके है। किसी बुक में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इतनी लोड नहीं होती एक ही तरीके के क्वेश्चन को 40-40, 50-50 क्वेश्चन एक ही तरीके के थोड़ी करने होते हैं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझना। 40 क्वेश्चन है, कोई भी रैंडमली 10 2 का टेबल कर लो या 3 का टेबल कर लो या 4 का कर लो, एक ही बात है। या जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ या जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसमें से कर लो। उसके बाद आप किसी भी बुक में से करके देखना, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus dy by dx plus py is equal to q, where q is a function of x। यहाँ पे q की वैल्यू x या x के या समथिंग x में होएगा। ये मैं लिख रहा हूँ साइड पे फंक्शन ऑफ x, साइड पे लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए q क्या है। फॉर्म 1 में dy by dx है, फॉर्म 2 क्या होएगी, होमोजीनियस की तरह, x की जगह y की जगह x। इट इज ऑफ द फॉर्म dx by dy प्लस px इक्वल टू q। यहाँ q फंक्शन ऑफ y, ये y की फॉर्म में दे रखा होगा। तो वेरी सिंपल, आपको देखते सार पता लग जाएगा कि ना तो ये होमोजीनियस देखते सार पता लगता है, पुटिंग भी देखते सार पता लगता है, सेपरेट में कई बार दिमाग में आना भूल जाता है कि ये सेपरेट होता है। जब तीनों ही चीजें अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर सोल्व होएगा। और यही पेपर के अंदर आता है। वर्किंग रूल स्टेप 1। वर्किंग रूल स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप कहता है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालना है, इसका फार्मूला होता है e की पावर इंटेग्रल pdx। इसका फार्मूला होता है e की पावर इंटेग्रल pdx। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप 2 के अंदर वो क्या बोलता है, बस 2 ही स्टेप है इसके अंदर। ये निकालने के बाद सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c एक ही बारी आता है, वेयर c इज एनी कॉन्स्टेंट। पहले ये स्टेप करना, ये आया कहाँ से, इसका आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
बड़ी क्लासेस के ये जो प्रूफ्स होते हैं बड़ी क्लासेस में होते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम तकरीबन 500-600 पेजों की है। आपने हर 100 पेज के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी बचपन में पढ़ी हुई है, डू गुड फाइंड गुड है, तो वो एक मोरल दे रखा होता है हर स्टोरी का। वैसे ही हर 100 पेज के बाद एक मोरल दे रखा होता है। तो वो आपने 6-7 लाइनें की है, इसलिए आपको पाइथागोरस 10th क्लास में टफ लगती है। 500-600 पेजों की थ्योरम है। वैसे ही इसके जो ये प्रूफ्स है ये कहाँ से आए, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपने करनी है, आपको जरूरत नहीं है। आप देखो पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th क्लास में की, प्रूफ उसका, प्रूफ मतलब जो भी 6-7 लाइनें की, जबकि वो उसके क्वेश्चन आप 7th क्लास से कर रहे हो, 8th क्लास से कर रहे हो। आप देखो 7th और 8th क्लास में भी आपने पाइथागोरस थ्योरम की हुई है, लेकिन उसका प्रूफ 10th में कर रहे हो। वैसे ही इनके प्रूफ्स करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये 2 स्टेप्स ही पता होने चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इनके प्रूफ आप बड़ी क्लासेस में अपने आप कर लोगे जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आप। इस साइड क्या आएगा, वर्किंग रूल, स्टेप 1 वर्किंग रूल। ये 2 स्टेप्स करने हैं सिर्फ। स्टेप 1 फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेम बस x की जगह y यहां पे लिख देता हूं, रिप्लेस y की जगह x एंड x की जगह y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटेग्रल p, जो x के साथ लगा होता है उसको p बोलते हैं, इज इक्वल टू के बाद वाले को q, p dy, यहाँ पे x था या p dy, p dy, p डिलेट y, तुम वो गम लगाते हो ना, वो ग्लू लगाते हो, वो p डिलेट कंपनी की होती है, तो p dy ऐसे याद कर लो, p डिलाइट है ये। स्टेप 2 सॉल्यूशन। सोल्यूशन है y की जगह x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। x की जगह y की है, y की जगह x की है। बस अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्वेश्चन देख के कैसे पता लगे कि फॉर्म नंबर 1 है या फॉर्म नंबर 2 है। अगर 10 क्वेश्चन है बुक में तो 9 क्वेश्चन इसके होंगे, 1 क्वेश्चन इसका होगा। 20 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन फॉर्म 1 के, 2 क्वेश्चन फॉर्म 2 के होंगे बस। तो इसका एक की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट, ताकि आपको याद रहे। की पॉइंट, की मतलब चाबी वाला पॉइंट, इसको लॉक करके रखना है, लॉक करके दिमाग में रखना है कि इस चाबी को दिमाग में रखना, याद होना चाहिए आपको। तो की पॉइंट क्या बोलता है, इफ पावर ऑफ y इज गिवन, इफ पावर ऑफ y इज गिवन, मतलब कि q यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ y। अगर y की पावर ऑफ y इज गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, दैट इज y स्क्वायर, y क्यूब, कुछ भी y की पावर दे रखी है, अगर आपको y की पावर दे रखी है, देन अप्लाई फॉर्म 2। इस फॉर्म को यूज करना है अगर किसी भी क्वेश्चन में y की पावर दे रखी है, देन अप्लाई फॉर्म 2। ये वाली चीजें ना कोई आम बताना पसंद नहीं करते कि ये फॉर्म कब लगेगी, ये फॉर्म। मैक्सिमम ये बोलते हैं कि यार तुम देख लो जैसे लगेगी ना तो क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। ये की पॉइंट है इसका, जब भी y की पावर दे रखी होगी तो ये फॉर्म लगेगी हमेशा। क्वेश्चन करोगे आपको देखते सार पता लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। चलो जी कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है ऐसी चीज निकालो जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ऐसी इंटीग्रेशन निकालो जिससे क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए, बस इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो क्वेश्चन देखते हैं इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आपकी बुक में अगर बहुत सारे हैं, कोई भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, सारे सोल्व हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। सर 40, 30, 80 क्वेश्चन दे रखे, जैसे मैट्रिसेस के अंदर है, प्लस वाले 20 क्वेश्चन है, माइनस वाले 30 क्वेश्चन है, सारी एक्सरसाइज कर रही है। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे, असाइनमेंट में दूंगा इसकी लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल में, वो सोल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट है।
ज़्यादा लोड है, अपनी बुक में से रैंडमली कोई 10-15 क्वेश्चन कर लो ताकि आपको बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो गिवन है, सोल्व करोगे बस जस्ट dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 4x। जैसे एक क्वेश्चन था, मैंने आपको याद होएगा, मैंने कहा था dy बाई dx e की पावर y माइनस x। या तो इसको अलग अलग कर लो, सेपरेबल फॉर्म से कर लो। अब ये y वाली चीज अलग, x वाली चीज अलग, ये वहां चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। या y माइनस एक्स को t पुट कर लो, z पुट कर लो। तो ये क्वेश्चन दो तरीकों से सोल्व हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन दो तरीकों से सोल्व हो रहा है, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से कर लो। कोई मैथ का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि है हमने ऐसे ही करना है। जो लोग ऐसे करना पसंद करते हैं उनका मैथ कभी भी अपग्रेड वर्जन में नहीं होएगा। आपको डर लगता रहेगा मैथ से, यार 2 + 2 ही 4 होता है, 3 + 1 भी 4 होता है, 4 + 0 भी 4 होता है, 5 - 1 भी 4 होता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेपरेट नहीं हो रहा, एक्स की चीज और वाई की चीज अलग अलग नहीं हो रही। पुटिंग x + y तो कहीं है ही नहीं पुट हो रहा, लीनियर पुटिंग होती है, x y दोनों इकट्ठे पुटिंग होती है। होमोजीनियस, इसकी डिग्री 1, ये ऊपर है, कुछ भी नहीं हो रहा होमोजीनियस। तो बच कौन सी गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी टाइप का है? पार्ट 1 का है, क्योंकि यहां y की पावर नहीं दे रखी। इट इज ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हेयर p की वैल्यू क्या है? कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या है? 2, q की वैल्यू क्या है? e की पावर 4x। p की वैल्यू क्या है? 2, q की पावर क्या है? e की वैल्यू 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसी चीज जिससे क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाए, e की पावर इंटीग्रल p dx। लेकिन लाइन में बोलते हो ना तो अच्छा लगता है, p dx, e की पावर इंटीग्रल 2 dx, 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x। अब कई बच्चे प्लस सी लिख देते हैं। जब भी पावर में इंटीग्रेशन होती है प्लस सी कभी भी नहीं आता है। जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं तो पावर में हो तो इसमें प्लस सी कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ चीजें इंक्लूड होती है। अब खत्म क्वेश्चन, खत्म। मैथ से प्यार करो, वो तुमसे प्यार करेगा। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, q क्या दे रखे हैं? e की पावर 4x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx प्लस c। y इंटू e की पावर 2x इंटीग्रेशन बेस सेम पावर सेट, e की पावर 6x dx प्लस c। हमने क्वेश्चन के अंदर ही प्लस सी लिख दिया ताकि बार बार पंगा ही ना पड़े। ये फार्मूले में ही प्लस सी अपने आप आया है। तो जब आप इंटीग्रेशन लोगे दोबारा सी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंटीग्रेशन में सिखा चुका हूं, कांस्टेंट चीज को एक बार ही ऐड करना है तो बार बार नहीं करना। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे जस्ट लाइक मदर फादर, कांस्टेंट मतलब जस्ट लाइक मदर फादर, उनका प्यार सारी जिंदगी सेम रहता है। ऐसा नहीं होता आज मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो मैं ज़्यादा प्यार करना है, आज मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है कम प्यार करना है। वो सेम प्यार करते हैं आपको सारी जिंदगी, और कांस्टेंट भी कभी चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट के बारे में आपको पता लग गया। पर वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं रिश्तेदार। जिसकी आप ज़्यादा हेल्प करोगे वो कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छे हो, जिसकी आप कहो नहीं मैं हेल्प नहीं कर सकता तो वो कहेंगे नहीं यार, वही बंदा कहेगा नहीं आप अच्छे हो। वो चेंज होते रहते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे चलते हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं आप आगे। y e की पावर 2x e की पावर 6x की इंटीग्रेशन e की पावर 6x बाय 6 प्लस c। खत्म क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है dy बाई dx। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार थोड़ी करने हैं।
जो मुश्किल चीज़ है उनको करना है, ये इजी टॉपिक चल रहा है। सबसे पहला काम कौन सी फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोई फॉर्म नहीं है। इट इज ऑफ द फॉर्म dy। अगर आपको किसी चैप्टर की स्पेशल असाइनमेंट चाहिए, किसी टॉपिक की चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, उस टॉपिक की असाइनमेंट मैं उसी वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा मैं आपको। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। आपके पास कोई भी बुक है, हर बुक में से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस। तो हेयर p की वैल्यू क्या है, -1/x, क्योंकि माइनस भी साथ लगा हुआ है। q की वैल्यू क्या है, 2x²। अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटेग्रल p dx, e की पावर इंटेग्रल -1/x dx, e की पावर 1/x की log x। अब आप समझ चुके हो e और log अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो पाई है, +2 शुरू करने से पहले आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखनी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले या लोगरिथमिक के फार्मूले हैं। उसमें मैंने इतनी बारी बताया e और log आ जाए, इंटीग्रेशन में बताया e और log आ जाए, कैंसिल करना ही करना है। एंटी log जैसे रूस और अमेरिका की आपस में नहीं बनती, तो वो अगर इकट्ठे कोई पंगा पड़ेगा तो उनका आपस में युद्ध ही होएगा, उन्होंने आपस में वार ही करनी है। तो ये क्या आएगा, माइनस को पावर में ले जाओ, e की पावर log x की पावर -1, x की पावर -1 1/x। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x, q क्या है 2x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x dx प्लस y/x। मुझे नहीं लगता कि इसकी इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत है मुझे x की, क्योंकि अब इंटीग्रेशन कर चुके हो, आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आप खुद लोगे, हर क्वेश्चन की खुद लोगे। एक आधा क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, इसी में चेंज करता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा मैं आपको। dy/dx प्लस y 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x। तो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, p की वैल्यू q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, p की वैल्यू y के साथ क्या लगा 1, q की वैल्यू 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x, e की पावर इंटेग्रल 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x, c लिखते नहीं मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर x एंड सो खत्म क्वेश्चन। कोई भी नई चीज नहीं करवा रहा मैं आपको। e q क्या दे रखा है 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा e की पावर x dx प्लस c। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे लोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं 10 सेकंड की वेट कर रहा हूं। इसकी इंटीग्रेशन हो ना हो वो ना हो, जो मैंने टाइप करवाई है इंटीग्रेशन की फार्मूला करवाया है, ये वही है, e की पावर x है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हो ना हो वो ना हो। तो आप मेरी इंडेफिनेट इंटीग्रल की वीडियो देखना, शायद 11th या 12th होएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद, तो उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है पार्ट 11 या पार्ट 12। इसको अलग अलग करना, हो ना हो वो ना हो से सोल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो, मैं मान के चलता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, सेम चीज लिखनी है, तो मैं इसलिए रब नहीं कर रहा, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन इज, एक क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, dy/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर y e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों कंपेयर करो,
क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, अगर कोई भी चीज़ आएगी उसे डिवाइड कर दो सारा को, है क्या, वेरी सिंपल। तो p की वैल्यू क्या है, y के साथ क्या लगा हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या है e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होएगी tan इनवर्स x, सॉल्यूशन क्या होएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q e की पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स x dx प्लस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होल स्क्वायर बन गया या बाद में लिख लेना, e की पावर tan इनवर्स x को t पुट कर दो, e की पावर ये करना ये कर दो, ये मेथड 1 है। अगर ये नहीं करना मेथड 2 बोलता है tan इनवर्स x को t पुट कर दो, दोनों में से कोई भी पुटिंग कर दो उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन की आप मेरी वीडियोस देखो, आपको सारी इंटीग्रेशन आराम से समझ आएगी, पेशेंस के साथ देखना हर रोज की 1 या 2 वीडियोस बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। मैं आपको फॉर्म नंबर 2 का एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक्चुअली है ही एक आधा क्वेश्चन, तो वो करवा देता हूँ मैं आपको। चलो मैं रब भी कर देता हूँ, अब हो गया तो इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड खत्म चैप्टर। 2x माइनस 10y क्यूब, 2x माइनस 10y क्यूब, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले अलग अलग एक्स वाई चीजें नहीं हो रही, 4 तो तरीके सोचने हैं। सेकंड, एक्स वाई लीनियर में नहीं है, पुटिंग भी नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो बच कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y की पावर 1 से ज्यादा हो तो सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ y की पावर 1 से ज्यादा है तो वो कैसी फॉर्म होती है, dx बाई डी वाई। तो सबसे पहले dx बाई डी वाई की फॉर्म में बनाते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसको dx को यहाँ ले जाओ, dy को नीचे ले आओ, अगर इसको डायरेक्ट नीचे लेके जाओगे सोल्व नहीं होने वाला। 2x माइनस 10y क्यूब माइनस वाई dx बाई डी वाई। अब इसको यहाँ ले आते हैं, 10 को यहाँ ले जाते हैं, तो y dx बाई डी वाई प्लस 2x इक्वल टू 10y क्यूब, dx बाई डी वाई के साथ क्या लगा y, उसे डिवाइड कर दो, dx बाई डी वाई 2 बाई वाई एक्स प्लस 10y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नंबर 2 बन गई। फॉर्म नंबर 2 क्या बोलती है, इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस px इज इक्वल टू q। कंपेयर करो, क्योंकि y से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। हेयर p की वैल्यू क्या है 2 बाई वाई, q की वैल्यू क्या है, प्लस नहीं था या इक्वल टू था 10y स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटेग्रल पी डी वाई, यहाँ y आएगा, तो यहाँ क्या बच गया 2 बाई वाई डी वाई, ई की पावर 2 बाहर, 1 बाई वाई क्या आएगा लॉग वाई, 2 को पावर में ले जाओ, ई की पावर लॉग वाई स्क्वायर, तो क्या बच गया वाई स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ जब ऐसी फॉर्म होती है q इज ए फंक्शन ऑफ, आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो ये y वाला होता, विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो q की वैल्यू x में होनी थी। खत्म हो गया बस। सॉल्यूशन क्या है इसका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y स्क्वायर, q क्या है 10y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर dy प्लस सी, x y स्क्वायर 10 बाहर, y की पावर 4 dy प्लस सी। y4 की इंटीग्रेशन ले सकते हो आप, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो y 5/5
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझ आया होगा। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, इसके अलावा कोई फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ क्वेश्चन फॉर्म 1 किया है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म 2 किया है। मैं एक दो चीजें फिर बता दूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन के ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि सोल्यूशन निकल जाए। तो मैंने आपको जो 2 स्टेप्स लिखवाए हैं ना, सेकंड वाला इसका मैंने वर्किंग रूल लिखवाया है, मैंने इसका प्रूफ नहीं सिखाया। जब पहले स्टेप में e की पावर इंटीग्रल pdx से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो लास्ट में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने जो आपको लिखवाया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वो निकालने के बाद ही ये फार्मूला बना है। जो मैंने स्टेप 1 लिखवाया है वो निकालने के बाद ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो वर्किंग रूल में तो हम सीधा फार्मूला ही लिखते हैं, हमें ये नहीं समझना कि ये फार्मूला बना कहाँ से। अगर जिसने देख रहे तो आपकी बुक में 3-4 लाइनें दे रखी होती है, देख लो, पर देयर इज नो नीड टू सोल्व दीज फार्मूलाज। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे समझ आ चुके होंगे। इसके बाद लास्ट वीडियो बनाऊंगा डिफरेंशियल की, जिसके अंदर मैं असाइनमेंट भी डालनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और टेस्ट सीरीज भी डालनी है। तो उसके अंदर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के 5 या 6 क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले, वो कराऊंगा। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।